हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। आज फिर मैं एक फ़िल्म लेकर आया हूँ, एक अच्छी फ़िल्म, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जो कि एक अच्छी फ्रेंचाइजी भी है। उसके पार्ट टू के बारे में बात करूँगा। पार्ट वन आई थी और ठीक ठाक चली थी। पार्ट टू भी ओके, इट्स ओके फ़िल्म, बट जितनी पार्ट टू चलनी चाहिए थी शायद उतनी नहीं चली। सो विल लुक एट द रीजंस एंड ऑल्सो प्रोवाइड सोल्यूशंस कि ऐसा क्यों हुआ, और ये सोल्यूशंस करते तो शायद और भी अच्छा होता। Some of you might find them silly, some of you might find them very good, intelligent also. So I'll start with Student of the Year 2, produced by, of course, the great Karan Johar Sahab. Dharma Productions, directed by Puneet Malhotra ji. Tiger Shroff, Tara Sutaria, and Ananya Pandey. Aditya Seal, और कुछ सपोर्टिंग कास्ट। अच्छा, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल दीज पीपल जो भी इन्वॉल्व थे इस फिल्म में, लेकिन दिस इज़ माई चैनल, मुझे यहाँ जो लगता है वो मैं फ्री एंड फ्रैंक बोलूँगा। इट इज़ नॉट एट ऑल एनीथिंग ऑन देयर क्रिएटिविटी, इट्स जस्ट माई वेरी हम्बल solutions to whatever I felt was wrong with the film and could have been much 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 better. फिल्म बहुत बड़ी हिट होती थी, क्योंकि इस तरह की फ्रेंचाइजी की फ़िल्में और यूथ फिल्में बहुत बड़ी हिट होती हैं। और जैसे कि हम आज की डेट में देख रहे हैं कि आवेशम, प्रेमलू और भी बहुत सारी फ़िल्में इस तरह की साउथ की फ़िल्में ओटीटी पर भी हंगामा मचाई हुई हैं, और पूरी दुनिया में तो जो वो क्रोर्स एंड क्रोर्स का बिजनेस कर रही हैं वो तो कर ही रही हैं। सो आ जाते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट टू पे। छोटी सी कहानी है। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक छोटे स्कूल में पढ़ने वाला मिडिल क्लास लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक बड़े स्कूल, बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, ताकि वो अपने गर्लफ्रेंड के सपनों को पूरा करने के लिए अचीव करे। लेकिन उस स्कूल कॉलेज में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि उसको निकाल दिया जाता है, वो रेस्टिकेट हो जाता है, और उसके बाद फिर वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, और वो खुद स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनना चाहता है, और अपने छोटे कॉलेज में ही रहकर किस तरीके से वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनता है। ये इन द नटशल कहानी है। ओके, नॉट बैड, ऑल गुड। और इसमें कुछ साइड कैरेक्टर्स हैं। तो वो जो बड़ा स्कूल है, वो सेंट थेरेसा जो नाम दिया है, जो बड़ा कॉलेज है, वो सबसे बड़ा कॉलेज है। वहाँ सिर्फ अमीर घरों के बच्चे ही रहते हैं, या सेलिब्रिटी स्टेटस के ही लोग उस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, ये भी दिखाया गया है। और उसी कॉलेज में अनन्या पांडे और आदित्य सील भी पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही रिच हैं, और एक्सट्रीमली रिच हैं। और जो आदित्य सील जी का जो कैरेक्टर है वो है कि वही हर साल स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनते हैं। वो सुपरमैन हैं, वो अल्फ़ा मैन है, अल्फ़ा बीटा गामा सब कुछ हैं, और उनको कोई नहीं हरा सकता। वो उस कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट हैं। ऐसे टाइम पे टाइगर श्रॉफ की उस कॉलेज में एंट्री होती है, और टाइगर श्रॉफ जो कि अंडरडॉग हैं, वो फिर उस कॉलेज में किस तरीके से उस कॉलेज के लीडर, उस कॉलेज के सुपर हीरो आदित्य सील को कैसे हर चीज़ में पिछाड़ते हैं, और कैसे सुपरसीड करते हैं, एंड हाउ ही goes on to eclipse him is what all the first half of the film all about. uh, सब कुछ अच्छा है. The film is having its usual good points, good music. I like the music of the film. Good production values, the usual things. The good cinematography, good technical values, the usual shenanigans जो कि एक करण जौहर फिल्म में हम एक्सपेक्ट करते हैं. सब बहुत अच्छा है. हम धीरे धीरे इस फिल्म के आगे धीरे धीरे बात करेंगे. सबसे पहले तो हम टाइगर श्रॉफ जी की कास्टिंग के बारे में बात करेंगे. देखिए, इस तरह की फ़िल्में जितनी भी होती हैं, चाहे वो जो जीता वो सिकंदर थी, या और भी ऐसी बहुत सारी फ़िल्में हैं जो आपको मिल जाएंगी. ये एक अंडरडॉग की कहानी होती है कि किस तरीके से एक अंडरडॉग ऊपर जाता है लाइफ में, और ऊपर जाकर किस तरीके से एक ऐसे आदमी को हराता है जो उससे बहुत सुपीरियर है, या जो कि फेवरेट है, जो कि चैम्पियन है. पहली बात तो टाइगर श्रॉफ जी कहीं से अंडरडॉग लगते नहीं हैं. यस. और इस फिल्म में भी उनको ऐसा दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की गई कि वो बल्कि एक सुपरमैन विदाउट अ कॉस्ट्यूम सुपर हीरो, एक सुपर डॉग लगते हैं. ही इज़ नॉट एट ऑल एन अंडरडॉग. तो पहला गड्ढा तो यहीं पे खोद लिया गया. चलिए, अगर उनको इस तरीके का दिखा भी दिया गया होता तो उनको कुछ तो एक हैंडीकैप देना बहुत ज़रूरी था. फिल्म के स्टार्टिंग में उनको एक तो उनको ये दिखाया गया कि वो डांस भी सबसे अच्छा कर लेते हैं, फाइट भी सबसे अच्छी कर लेते हैं,
और एथलेटिक्स में तो वो अच्छे हैं ही, कबड्डी में भी वो बहुत अच्छे हैं, मतलब वो ही इज़ दी अल्टीमेट व्हाट एनी। तो अचीव करने के लिए बचा क्या? फिर तो कुछ हल्की फुल्की चीज़ें आएंगी और लोगों को पता है कि ये जीतेगा। देयर इज़, जो एक हीरो की एक जर्नी होती है, वेयर हीरो ओवरकम्स ऑल द डिफ़िकल्टीज़, और उसको एक जो एक मैजिकल चीज़ मिलती है, जो एक आर्क होती है हर फिल्म में, और हीरो की एक जो ऑडियंस यूज्ड टू है, वो तो कुछ नहीं था कि वो हीरो किस तरीके से उन सारी चीज़ों से, छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज़ थी और इस तरह की। तो सबसे पहले तो टाइगर श्रॉफ जी को, जो, चलिए ठीक है, अगर आपने टाइगर श्रॉफ जी की कास्टिंग कर ही ली, जो कि ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी कास्टिंग है, तो आपको उनके ऑपोजिट किसी ऐसे को रखना चाहिए था जिसको देखकर ये लगे कि वो एटलीस्ट फिजिकली तो इनसे ज़्यादा मजबूत है, या और एथलेटिक्स में भी इनसे ज़्यादा अच्छा कर सकता है, थोड़ा इम्पोजिंग होना था, थोड़ा सा वो चीज़ की नहीं गई। क्यों नहीं की गई? तो ये मेरा पहला सोल्यूशन था कि इन दोनों में से एक चीज़ होनी बहुत बहुत ज़रूरी थी। अभी मैं फ़र्स्ट हाफ पे ही हूँ, तो फर्स्ट हाफ में ही फिल्म में एक और चीज़ जो हर कॉलेज या स्कूल बेस्ड फिल्म में होती है, कि उसमें सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं। तो जैसे कि इस फिल्म में अपना एक यूनिवर्स बनाया गया है जहाँ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती है, जो भी होता है स्कूल का मतलब होता है डांस, कैंटीन, स्पोर्ट्स। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई टीचर्स नहीं, कुछ नहीं। ये इस प्रिंसिपल के नाम पे समीर सोनी जी हैं, जो प्रिंसिपल कम और अनाउंसर ज़्यादा लगते हैं किसी बॉक्सिंग रिंग के या किसी रेसलिंग मैच के। गॉड ब्लेस हिम। सो अच्छा किया उन्होंने, वट एवर लिटिल वॉज गिवन टू हिम। सो अगेन दिस फिल्म इट इज़, अगर कुछ साइड कैरेक्टर, देखिए जब भी साइड कैरेक्टर्स हम फिल्मों में रखते हैं, करण जौहर साहब की भी फिल्म में था कुछ कुछ होता में, अर्चना पूरन सिंह, अनुपम खेर एंड ऑल दोज थिंग्स इट, तो वो जब भी हम साइड कैरेक्टर्स रखते हैं ना, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की वो अपने साथ एक कुछ अलग ही एक फ्लेवर लेकर आते हैं। मैथ्स के टीचर एक अलग फ्लेवर लेके आएंगे, हिंदी के, जैसे कि मैं हूं ना में भी था, हिंदी के टीचर एक अलग फ्लेवर लेके आएंगे, इंग्लिश के टीचर, तो वो भी जो एक कॉमेडी और वो सारी चीज़ें जो क्रिएट होती हैं, वो सारी चीज़ें, एक जो एंटरटेनमेंट, एक जो जेन्युइन एंटरटेनमेंट क्रिएट होता है, वो सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रांगली मिसिंग थी। ठीक है, तो एक तो मेरा ये सोल्यूशन था कि टीचर्स और साइड कैरेक्टर्स कुछ और स्ट्रांग रखने थे, कुछ वैरायटी रखनी थी, कुछ एंटरटेनमेंट रखना था, तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। और जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 में कुछ सपोर्टिंग कास्ट थी जो थोड़ी सी सपोर्ट कर रही थी स्टूडेंट्स में, वो इस फिल्म में तो स्टूडेंट्स में तो नहीं था, वो दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स में, तो वो भी एक मेरा थोड़ा सा ये सोल्यूशन होता कि जो आदित्य सील का कैरेक्टर है, जो कि बड़े कॉलेज का सबसे बढ़िया स्टूडेंट है, उसके भी चमचों वगैरह में अगर थोड़ा कैरेक्टराइजेशन डाल देते या एक दो और फ्रेंड्स वगैरह रख देते, तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं थी और वो चीज़ हो सकता है कुछ और हेल्प करती थी। तो ये तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हुई। अब आ जाते हैं तारा सुतारिया जी के कैरेक्टर पे। तो वो कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है कि वो तो लाइफ में और ऊपर, हालांकि वो गरीब नहीं दिखाई गई है, तो लाइफ में, और उसके पेट्रोल पंप ऐसा बोला गया है, डायलॉग है कि मेरे पास 4-5 पेट्रोल पंप है, वेरी गुड। तो लाइफ में और ऊपर जाना चाहती है, और वो, तो उसके अपने कुछ गोल्स हैं, उस गोल्स को अचीव करने के लिए टाइगर श्रॉफ लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, क्योंकि बिकॉज ही इज़ मैडली इन लव, उनका बचपन का प्यार है वो। अ, जो बचपन वाला प्यार है वो दिखाया गया है, गाने में दिखाया गया है, क्यूट है, चीज़ को इस्टेब्लिश करता है, गुड, अच्छी बात है। लेकिन उस चीज़ को वो चीज़ दिखती नहीं है बहुत ज़्यादा जब वो जवानी की बात आती है, और जब ये इस टाइम के प्यार की बात आती है। तारा सुतारिया supposedly has moved on and she is more infatuated with आदित्य सील्स कैरेक्टर, जो सबसे बढ़िया स्टूडेंट है, सबसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर रह चुका है। तो और वो एक डांस कंपटीशन की बात हो रही है कि वो डांस कंपटीशन, तारा सुता पहले तो ये बताया कि वो डांस कंपटीशन जीतना चाहती हैं, और टाइगर श्रॉफ उसमें उनकी हेल्प भी करते हैं, लेकिन बाद में वो डांस कंपटीशन वो जानबूझ के शायद हार जाती हैं ताकि आदित्य सील का कैरेक्टर जीत जाए, जो कि अपनी बहन अनन्या पांडे, जो उनकी बहन बनाई गई हैं, अपनी बहन के साथ इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। तो उन्होंने अपना ड्रीम वैसे ही छोड़ दिया। तो ये जो बात थी ना, ये बहुत जमी नहीं कि वो इतनी एम्बिशियस है और ऐसा कुछ, और टाइगर श्रॉफ उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी उसने ये अपना ड्रीम छोड़ दिया।
अच्छा, मुझे इस फ़िल्म में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो अनन्या पांडे का जो कैरेक्टराइजेशन था वो बहुत अच्छा लगा। कि एक रिच गर्ल है, ब्रैट है, स्पॉइल्ड है, प्रैंक्स करती है, बट इनसाइड शी इज़ गोल्डन हार्टेड एंड थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड है और थोड़ी सी अटेंशन सीकर भी है। वो एक थोड़ा सा लेयरिंग थी उस कैरेक्टर में। और इस फिल्म का जो भी सेकंड हाफ में जो फिल्म बांधे थी वो उसका कैरेक्टराइजेशन ही था। वो अनन्या पांडे की कैरेक्टर में जो लेयरिंग दी गई थी और जो डेप्थ दी गई थी वही थी जो फिल्म को बांधे हुई थी, क्योंकि वो एक पूरी बैक स्टोरी और पूरी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो फिल्म सेकंड हाफ में ज़्यादा ठीक लगती है। तो जब टाइगर श्रॉफ को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ऐसे इन्वॉल्व हो गई है तो फिर उसकी कुछ झड़प हो जाती है आदित्य सील से, और वो निकाल दिया जाता है स्कूल से, क्योंकि आदित्य सील के पिताजी स्कूल के ट्रस्टी हैं। देखिए, पहली बात तो जो टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर दिखाया गया है, अगर उसको पता चल जाता कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई और पसंद है तो वो सैक्रिफाइस करके वहाँ से वो निकल जाता था। ऐसा भी हो सकता था जो मुझे लगा, और वो थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। रेस्ट्रिकेट करने के और भी कोई तरीके आराम से ढूंढे, हाथापाई ही ढूंढा जा सकता था, पर किसी और तरीके से और किसी और उसमें। और उसके बाद टाइगर श्रॉफ की वो लोग मिलकर पिटाई भी करते हैं और वो उसको बाहर भी निकाल देते हैं। फिल्म में बहुत बार मतलब एक मिडिल क्लास और एक हायर क्लास के बीच की बात दिखाई गई है, ब्रांड्स की बात दिखाई गई है, और औकात की बात बार बार की गई, लेकिन उस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स बन सकते थे कि टाइगर श्रॉफ किस तरीके से बड़े बड़े ब्रांड्स की चीज़ें पहन के जाने की कोशिश करता है, या ही ट्राइज टू बी कूल एंड पार्ट ऑफ द गैंग, एंड वो चीज़ें अच्छी की जा सकती थी। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर आदित्य सील है, उसका कैरेक्टर स्टार्टिंग में कूल दिखाया गया है कि वो कूल डूड है और ही डजेंट माइंड लूजिंग टू टाइगर श्रॉफ, और वो कूल किस्म का बंदा है। लेकिन अंत बाद में उसको एकदम ही उल्टा दिखा दिया गया था कि वो किस तरीके से सारी चीज़ें देखकर वो प्लानिंग कर रहा था एंड ऑल दैट। तो उसके साथ कैरेक्टराइजेशन के साथ तो क्या खामियां थी वो तो मैंने पहले से ही बता दी। तो सेकेंड हाफ में फिल्म में क्या होता है कि बाहर निकलने के बाद, उस स्कूल से बाहर निकलने के बाद ये फिर से अपने पुराने स्कूल में चला जाता है, और एक डिग्निटी कप कोई है जो कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है, तो उसमें अपनी टीम, अपने पुराने स्कूल को जिताने के लिए टाइगर श्रॉफ काम करने लगता है। और वो अपनी पुरानी सारी चीज़ें भूलने की कोशिश करता है और अपने नए दोस्तों के साथ, अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर से वो बॉन्डिंग। तो जो पुराने दोस्तों की बॉन्डिंग दिखाई गई है, जो छोटे स्कूल की एक बॉन्डिंग दिखाई गई, वो काफ़ी हद तक काफ़ी नेचुरल है, एंटरटेनिंग है और ठीक है। उसमें भी साइड कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, उन साइड कैरेक्टर्स की सारी वो अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उसमें टाइगर श्रॉफ जी का एक भी हैंडीकैप नहीं दिखाया गया। तो वो अगर कुछ ऐसा होता कि वो मारपीट होने के बाद टाइगर श्रॉफ को कुछ चोट वोट लग गई थी या इस तरह की कोई चीज़ हो गई थी, तो वो भी एक थोड़ा सा बेटर होता कि वो किस हैंडी, क्योंकि एक हीरो के लिए ना एक ओवरकम करने वाली जो बात है ना वो यहाँ पर थी नहीं। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। इसका एक और सोल्यूशन है जो मैं बाद में आपको, एक और सोल्यूशन है जो मैं देता कि जो ट्रेनिंग मेथड्स अवेलेबल थे बड़े स्कूल वालों को, वो छोटे स्कूल वालों को अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ पर जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि किसी की कोई फैमिली वैमिली पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, बस ये दिखाया गया कि टाइगर श्रॉफ अपनी चाचा चाची के साथ रहता है, माँ बाप के बारे में थोड़ा एक पासिंग जिक्र है, ऐसा वैसा। तो हम यहाँ पर बड़े अच्छे से दिखा सकते थे कि टाइगर श्रॉफ का एक फ़ादर भी कोई होता। तो जो फादर, अब टाइगर श्रॉफ अपने फादर के साथ नहीं रहते हैं और इनके अपने फादर को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं। इनके फादर बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन थे और जो कि अपनी जगह नहीं पहुंच पाए, फिर वो ड्रंकर्ड बन गए और वो फिर वो छोड़ दिया। इस तरह की हम एक चीज़ दिखा सकते थे, जो वापस आके अपने बेटे को ट्रेन करते हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन थे, और वो इंश्योर करते हैं कि वो उनका बेटा आगे वो कबड्डी का मैच या फिर वो एथलेटिक मीट जो भी था, सारी चीज़ें मिल के वो जीते। तो एक इमोशनल कनेक्ट होता, टाइगर श्रॉफ की ख़ुद की भी एक स्टोरी कंप्लीट होती। और अगर हम उस बाप के रोल में जैकी श्रॉफ की कास्टिंग कर देते तो नथिंग लाइक इट होता, एक पूरी फिल्म में एक बहुत ही गज़ब सी सारी सी चीज़ बन जाती। तो एक सोल्यूशन तो मेरा ये भी था इस फिल्म को लेकर, और वो जो बाप का बेटे को ट्रेनिंग करना होता है वो भी बहुत अच्छा लगता। इस फिल्म में मनोज पावा जी ने वो ट्रेनिंग वगैरह की है,
और वो कोच वगैरह बने हैं, लेकिन उनको बहुत कॉमेडी ढंग से दिखाया गया। स्टार्टिंग उसमें कोई सीरियसनेस बात नहीं लगती, और ऐसा लगता नहीं कि उनका कैरेक्टर इतनी सारी कोचिंग ट्रिक्स वगैरह जानता होगा। तो बहुत सारी जगह इस फिल्म में ऐसा मुझे देखने पे लगा कि ऑडियंस को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है। ऐसा है नहीं, ऑडियंस सारी चीज़ें समझती है, देखती है, और इसीलिए वो किसी फिल्म को पूरी तरीके से एक्सेप्ट या रिजेक्ट या जो भी सक्सेस देती है उसके हिसाब से ही देती है, खासकर बड़ी फिल्मों को, कि जिसके हिसाब से उस फिल्म में एफर्ट डाला गया है, चाहे स्क्रिप्टिंग में चाहे किसी और चीज़ में। अच्छा, टाइगर श्रॉफ की उस स्कूल से बाहर निकलने के बाद, अपने पुराने स्कूल को ज्वाइन होने के बाद, अनन्या पांडे जो कि आदित्य सील की बहन है, वो टाइगर श्रॉफ की मदद करने लगती है। वो रियलाइज़ करती है कि वो कितना अच्छा है, एंड शी फॉल्स इन लव विद टाइगर श्रॉफ, और वो उसकी मदद करती है कि ताकि वो जीते, आगे चल के स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफी भी जीते, डिग्निटी कप भी जीते, और ये सारी चीज़ें भी जीते। तो अच्छा है, लेकिन अनन्या पांडे का एक और इशू दिखाया गया है कि उनको, जैसे कि मैंने एक बोला कि फादर इशू टाइगर श्रॉफ का रखना ज़रूरी था। अनन्या पांडे का फिल्म में ऑलरेडी एक फादर इशू दिखाया गया है कि जब इनकी डिलीवरी हो रही थी तब इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, शी डाइड, इसलिए इनका बर्थडे नहीं मनाया जाता, और उनके फादर इनको इतने रिच होने के बाद भी इनको मनहूस मानते हैं, और इनको सॉर्ट ऑफ इग्नोर, सिर्फ इग्नोर ही नहीं करते हैं, कभी कभार ये हाथ भी उठा देते हैं। और उनको लगता है कि सिर्फ इनकी लड़की ही अच्छी है, इनका लड़का ही अच्छा है, जो कि आदित्य सील, और लड़की ठीक कुछ में ऐसे ही लड़की टाइम पास करती रहती है, और वो सिर्फ शी इज़ ओनली अ ट्रबल मेकर और मनहूस किस्म की लड़की है। ये एंगल अच्छा था, इस एंगल ने सेकंड हाफ में काफ़ी काम किया, और लेकिन इस एंगल को और भी अच्छा बनाया जा सकता था, और इस एंगल को और भी अच्छा बनाए जाने के लिए जो चीज़ें हैं वो मैं अभी आप लोगों से कहूँगा। सबसे पहले तो एक बात ये है कि ये फ़िल्म आई थी अभी 4-5 साल पहले, तो मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर फ्रेंचाइजी से एक बात ये पूछनी है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर सिर्फ कोई मेल ही बन सकता है क्या, कोई फीमेल नहीं बन सकती है? ऐसा क्यों दिखाया गया? तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर दो होने चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। ये इस फिल्म में दिखाना बहुत ज़रूरी था, पॉलिटिकली करेक्ट होता, हर चीज़ के हिसाब से करेक्ट होता, लेकिन नहीं दिखाया गया। वो क्यों नहीं दिखाया गया वो आप लोग सोचिए। तो अनन्या पांडे, जिसको कि उसके फादर एकदम ही ट्रबलसम समझते हैं, स्कूल में कॉलेज में कोई कुछ नहीं समझता है, वो अनन्या पांडे को स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने में, फीमेल स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने में टाइगर श्रॉफ हेल्प करता, और इससे अनन्या पांडे के फादर को भी लगता नहीं मेरी बेटी भी लायक है। अब की साल मेरा बेटा नहीं बन पाया लेकिन मेरी बेटी बनी। एंड में क्लाइमेक्स में सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती, और अनन्या पांडे के फादर भी उसको एक्सेप्ट करते थे और मानते थे कि मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड है और इस तरह की चीज़ करेगी। ये भी मेरा एक सोल्यूशन है। दूसरी बात, अनन्या पांडे के फादर को शाहरुख खान अपनी बेटी की तरफ को, सॉरी शाहरुख खान कह रहा हूँ, शाहरुख खान क्यों कह रहा हूँ बता रहा हूँ, टाइगर श्रॉफ अपनी उनकी बेटी से उनके संबंध अच्छे करते, कॉमेडी के स्टाइल में संबंध अच्छे करते, उनकी जिस तरीके से शाहरुख खान ने डीडीएलजे में अमरीश पुरी को पटाया था, वो कबूतरों को दाना वाना खिलाकर, उस तरह की कॉमेडी और उस तरह के ट्रैक से थोड़े से उनके दिल तक पहुँचते, और भी चीज़ें होती, बहुत अच्छा लगता, और एक और सर्कल 110% कंप्लीट होता। तो ये सारी, अच्छा, अब बाद में इस फिल्म में क्या दिखाया गया है कि तारा सुतारिया को रियलाइज़ होता है कि आदित्य सील उनको बहुत उनको रियल प्यार व्यार नहीं करते, और तो वो भी रियलाइज़ करती हैं, और वो घूम कर फिर वो भी टाइगर श्रॉफ के पास आ जाती हैं। तो एक ट्रायंगल लव स्टोरी टाइप हो जाती है कि जहाँ दोनों लड़कियाँ इसको प्यार कर रही हैं, और टाइगर श्रॉफ दोनों के बीच में टॉर्न हो जाते हैं कि उनका जो पहला प्यार था तारा सुतारिया उसके पास जाएँ कि अनन्या पांडे के पास जाएँ। और ऐसा लगता है कि उनको इतना धोखा देने के बावजूद भी टाइगर श्रॉफ तारा सुतारिया की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक जहाँ पर तारा सुतारिया को आदित्य सेल ये बोलते हैं कि नहीं, जहाँ तारा सुतारिया के बाद रियलाइज़ होती है वो बात बहुत ही फीके ढंग से दिखाई गई, उस बात में कोई इमोशन नहीं है। हमने बहुत सारी फिल्में ऐसी देखी हैं जहाँ पे ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि क्या होगा, उसको अच्छे ढंग से दिखाना। तो ये बहुत ज़रूरी था कि कोई ऐसी चीज़ होती जहाँ पर आदित्य सील का कैरेक्टर इनके कैरेक्टर को ह्यूमिलिएट करता, तारा सुतारिया के कैरेक्टर को ह्यूमिलिएट करता, या कुछ ऐसा करने की कोशिश करता जो उनकी मोरालिटी से या उनके उससे अलग था, और वो उसके लिए कहता है कि तो सिर्फ एक गेम है। ऐसा हमने बहुत सारी फिल्मों में देखा हुआ है, मोहब्बतें में देखा है मैंने, प्यार किया में देखा है,
लेकिन वो बहुत आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा लगता है, बहुत रियलिटी से जुड़ा, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स बहुत होते हैं लगता। और ऐसे समय पे टाइगर श्रॉफ का तारा सुतारिया को सेव करना, उसको इस ह्यूमिलिएशन से, और तारा सुतारिया को रियलाइज़ होना, तो उससे टाइगर श्रॉफ का भी कैरेक्टर और स्ट्रांग होता था और हीरोइक होता था। तारा सुतारिया को भी समझ आती थी, किसी एक ठोस इंसिडेंट की वजह से समझ आती थी, और उसका कैरेक्टर बहुत ही जो फ्रिवलस लगता है वो लगता नहीं अब तक फिल्म में। तो वो बहुत होना बहुत 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 ज़रूरी था, एक ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे वो बाकायदा ह्यूमिलिएट की जाती और वहाँ पे टाइगर श्रॉफ आके उसको बचाते। आ जाते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स और उन सारी चीज़ों के ऊपर। देखिए, एक जैसे मैंने कहा ना, इस फिल्म में ऐसा लगा कि बहुत सारी जगह टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है। एक ही आदमी, एथलेटिक्स इज़ अ टोटली डिफरेंट इवेंट। बच्चा बच्चा जानता है कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर की रेसें सब अलग होती हैं, और सबके चलिए 100 और 200 एक आदमी दौड़ सकता है, वही आदमी 400 और 800 नहीं दौड़ सकता। इतिहास में नहीं होता है, कहीं नहीं होता है दुनिया में। तो हर चीज़ में टाइगर श्रॉफ और आदित्य सील की ही लड़ाई होना गलत दिखाया गया था। एक या दो कोई रेस ले लेते और कबड्डी का भी गेम ले लेते तो ठीक होता। कबड्डी का गेम लेना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि कुछ कलेक्टिव करके दिखाना था। वो एक लगान वाली जो फीलिंग थी ना, कि एक टीम, छोटी टीम एक बड़ी टीम को हराएगी, वो वाली फीलिंग डायरेक्टर करना चाह रहे थे। अच्छा था, किसी लिमिट तक वर्कआउट भी हुआ, लेकिन उसमें कोई जेन्युइन इमोशन या कोई जेन्युइन चीज़ नहीं जुड़ पाई थी, कि जो कि ये हमारी इज़्ज़त का सवाल है या हमारे उसका। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी डालना ज़रूरी था जहाँ पे ये बात खुल के आती कि एक आम आदमी की भी इज़्ज़त होती है, एक आम आदमी का भी सम्मान होता है, और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ पैसे की पावर से या फिर क्लास की पावर से ही कोई हर चीज़ जीत सकता है। तो उसके लिए साइड कैरेक्टर्स का भी होना बहुत ज़रूरी था, इनके आसपास की फैमिलीज़ का, और उनका ह्यूमिलिएट होना भी बहुत ज़रूरी था। या 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 फिर कोई किसी की बेट लेना बहुत ज़रूरी था, इस तरह की कोई बेट और इस तरह की कोई चीज़। तब ये सारी चीज़ों में एक इमोशनल कनेक्ट होता और ज़रूर होता, और फिल्म और भी अच्छी लगती। एक और जो मेरे दिमाग में आई कि जो चीज़ दिखा सकते थे फिल्म में, कि जब आदित्य सील को ये पता चल जाता है कि मैं अब जीतूंगा नहीं, तो वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है, कहने को स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करता है टू एनहांस हिज परफॉर्मेंस, जो कि आज की डेट में बहुत ही कॉमन चीज़ है। एक मैसेज भी जाता कि स्टेरॉइड परफॉर्मेंस बैड होती है, और उसके बावजूद टाइगर श्रॉफ उस चीज़ को किस तरीके से ओवरकम करता, उसमें उनका फादर जैकी श्रॉफ उनकी हेल्प करते, किस तरीके से आदित्य सील पकड़ा जाता, और ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर डिक्लेयर होता, और डिग्निटी कप ये लोग जीतते। अगर ये सारी चीज़ें दिखाई जाती और अगर इस तरह की चीज़ की जाती, तो डेफिनेटली ये एक लैंडमार्क फिल्म होती, जिसमें एंटरटेनमेंट भी था, मैसेज भी था, अच्छे कैरेक्टराइजेशंस भी थे, और सारी चीज़ें भी थी। एंड में तारा सुतारिया के कैरेक्टर को उन्होंने फिर से सिंपैथेटिक और सेक्रीफाइसिंग दिखाने की कोशिश की थी, जो कि ठीक है, जो कि रखते तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन ये एक जनरल जो था, जो मुझे लगा कि इस तरह के सॉल्यूशंस और इस तरह की चीज़ों के साथ ये फ़िल्म आगे बढ़नी चाहिए थी। तो और फिल्म में बहुत अच्छा होता, म्यूज़िक फिल्म का अच्छा था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, परफॉर्मेंसेस भी सारी ठीक थी। थोड़ा टाइगर श्रॉफ को वन डायमेंशनल दिखाया है, ज़्यादा करके उनके एक्रोबैटिक्स पे ही ध्यान दिया गया है, और भी चीज़ें उनके अंदर एक्सप्लोर की जानी चाहिए थी। तो अच्छा था सारी चीज़ें। और फिल्म में जब अनन्या पांडे, जो मैंने सेकंड हाफ में कहा, वो फिर से एक डांस कंपटीशन, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, हर बार डांस कंपटीशन क्यों आएगा। तो अनन्या पांडे को सेकंड हाफ में स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने में टाइगर श्रॉफ हेल्प करता है, ये एक वो होना चाहिए था। हर चीज़ में डांस डांस लाने की कोई ज़रूरत नहीं। डांस तो हम वैसे भी कभी भी कर लेते हैं, कोई भी सिचुएशन होती है। और टाइगर श्रॉफ को जो गाने वगैरह भी दिए थे, वो गाने वगैरह भी थोड़े से, जैसे सिंगिंग इन द रेन में था, और उस तरह के थे, उस तरह के कुछ गाने वाने देने थे, डिफरेंट स्टाइल के गाने देने थे, कुछ ऐसी चीज़ें करनी थी जिससे उनकी एक्टिंग एबिलिटी भी और अच्छी लगती, गेटअप्स देने थे, और मज़ा आता, और कुछ वो सारा फ्लेवर आता जो जीता वो सिकंदर में आया था, और उस तरह की चीज़ें होती तो बहुत अच्छा होता। ये मेरे कुछ सोल्यूशंस थे स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2 के लिए। थैंक यू सो मच, होप यू ऑल लाइक्ड।